नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने पास्ट के बारे में जान पाए। ठीक है, बेसिकली ये क्लास हिस्ट्री जो है 3 फेजेस में डिवाइड होती है। मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड इज़ मेडिएवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 6 में जो है एंशियंट हिस्ट्री दी हुई है, जो कि हमारा 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के और हमारा जो है 700 एडी तक का जो समय है वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री में आता है। और क्लास 7th में जो है हम पढ़ेंगे इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 6th में क्या दिया हुआ है देखिए, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो देखिए, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, क्या जो है लोग खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, किस तरीके के कपड़े जो है वो पहना करते थे। ठीक है, और द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरीके के हाउसेज में वो रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ द हंटर्स, हम हंटर्स की जो लाइफ है उसके बारे में जानेंगे। हर्डर्स की लाइफ है उसके बारे में, फार्मर्स, रूलर्स, इन सब की। मर्केंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और ये साइंटिस्ट। तो इसके इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे दूं एक, कि मतलब किस तरीके से जो है लोग रहा करते थे, क्या वो खाते थे, किस तरीके का वो पहनते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे। फार्मर्स की लाइफ कैसी थी, हंटर्स की लाइफ कैसी थी, मर्केंट्स की, साइंटिस्ट की किस तरीके से, म्यूजिशियंस की, आर्टिस्ट की जो लाइफ थी वो किस तरीके की थी, और किस तरीके के जो चिल्ड्रन है उस समय के वो किस तरीके के गेम्स खेला करते थे, किस तरीके की स्टोरीज सुना करते थे, और जो प्लेस जो होते हैं उन किस तरीके से देखा करते थे, किस तरीके के सॉन्ग्स वो गाया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें हम, तो देखिए, वेयर डिड पीपल लिव। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, किस तरीके वहाँ पर जो लोग थे वो कहाँ रहा करते थे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल। ये जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा रिवर जो है, ये आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो नर्मदा नदी है आपकी, ये वाली, यहाँ पर जो है लोग पहले रहा करते थे। सबसे पहले जो है लोगों के रहने का जो साक्ष्य है वो यहीं हमको मिलते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर्स अगो, सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर्स अगो। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड। जो कुछ लोग थे वो जो है यहाँ पर जो रहा करते थे वो गैदरिंग किया करते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ठीक है, दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स की वेल्थ के बारे में भी जानते थे दोस्तों। इन दी सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स को कलेक्ट भी किया करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट किया करते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस फॉर देयर फूड, और अपने फूड के लिए जो है अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी जो है क्या करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि ये है कि वो हंटेड एनिमल्स, वो जो है एनिमल्स को हंट भी किया करते थे। ठीक है, शिकार किया करते थे। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। नाउ वी कैन नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं सुलेमान और किरतार हिल्स देखने को मिलेगी। हमें सुलेमान और किरतार हिल्स देखने को मिलती। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सुलेमान और किरतार हिल्स ये रही। देखिए, ये सुलेमान और ये किरतार हिल्स आज का जो है पाकिस्तान है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सुलेमान और किरतार हिल्स पाकिस्तान में आज के। तो यहाँ पर क्या हुआ था सुलेमान और किरतार हिल्स में, सुलेमान और किरतार हिल्स में जो है सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स।
यहाँ पर सुलेमान और किरतार हिल्स में ना क्रॉप्स का प्रोडक्शन सबसे पहले देखने को मिलता है, सच एज वीट। किसकी फसल हुई थी? वीट, बार्ले। और ये कब की बात है? आज से 8,000 साल पहले की बात है दोस्तों, 8,000 साल पहले की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पर क्रॉप ग्रोन हुई थी, आर लोकेटेड। पीपल also began rearing animals like sheep, goat, cat and cattle and lived in villages। और people जो है animals, people began rearing animals like sheep, और लोगों ने एनिमल्स को रेयर करना भी शुरू कर दिया था। कैसे एनिमल्स? शीप हो गया, गॉट हो गया और कैटल, और इस विलेज में वो रहा करते थे। लोक एट गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब देखिए यहाँ पर ये गारो हिल्स जो है, यहाँ पर गारो हिल्स, और ये सेंट्रल इंडिया में नर्मदा से नॉर्थ की साइड हम थोड़ा सा जाते हैं तो विंध्यास हिल्स पड़ती है, ठीक है। ये जो दो रीज़न हैं, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है ना एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ना, ये विंध्यास जो आपको दिख रहा है, ये विंध्यास का जो रीजन दिख रहा है, विंध्यास के रीजन से नॉर्थ की साइड अगर हम थोड़ा सा चलें तो नॉर्थ में जो है आपको राइस ग्रोन होने के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलिए और क्या क्या है, देखो। ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर। अबाउट 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of the rivers। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ इंडस रिवर के यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी ये जो है आज ये भी पाकिस्तान में इंडस रिवर, तो इंडस रिवर के यहाँ हमें जो है कुछ सिटीज़ के होने का प्रमाण भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद जो है, अब कितने साल पहले, तो आज से लगभग 4,700 साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट लेटर अबाउट 2,500 years ago सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। अब गंगा रिवर के यहाँ पर भी जो है 2,500 साल पहले जो है उसकी गंगा रिवर और गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पर जो है हमें कुछ सिटीज़ का डेवलप होती हुई दिखती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। इन एंशिएंट टाइम द एरिया along these rivers to the south of the Ganga was known as मगध। अब देखिए यहाँ पर ये मैं मैप दिखाना चाहूँगा आपको फिर से, ये मैप को आप ना रट लीजिएगा बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपको दिखेगा, ये वाला, ये ना, ये पहले जो है मगध किंगडम के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा, मतलब मगध जो है ना मौर्य एम्पायर की जो है कैपिटल भी रही है, ठीक है। तो ये मगध के नाम से जाना जाता था ये वाला, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में, ये आज के बिहार में है, ठीक है। इट्स रूल वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, ठीक है। इसके बाद किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर मतलब किंगडम सेटअप हुए थे, इसके अलावा भी कई जगह कंट्री में सेटअप हुए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, इतने सोर्स तो थे नहीं। आज तो आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाओगे, कुछ ही समय में पहुंच जाओगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। आजकल तो नेशनल हाईवेज़ हैं, है ना, और सोर्सेज भी हैं, आपको इतने मतलब व्हीकल्स हैं। पहले के ज़माने में क्या था, कुछ भी नहीं था। आज पे अगर थोड़ा सा और पहले चले तो बैलगाड़ी वगैरह, ये महाभारत और रामायण के समय तो बैलगाड़ी वगैरह भी थी। उस समय तो बिल्कुल कुछ नहीं था, ये जो समय की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है पहले जब पीपल जो ट्रैवल किया करते थे तो उनके बीच में जो उनकी जो जर्नीज थी उनके बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आया करती थी। जैसे हिमालयाज़ आ गया, डेजर्ट आ गया, रिवर्स आ गए, सी आ गए। ये जो चीज़ें थी ना, ये उनकी जर्नी को जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती थी, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बना देती थी।
लेकिन ऐसा नहीं था कि ये जो जर्नी है वो इम्पॉसिबल हो, ये इट इज़ नेवर इम्पॉसिबल, इट वॉज नेवर इम्पॉसिबल, ठीक है। सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। अच्छा, वो जाया क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्यों ट्रैवल क्या करते थे, तो उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक, अच्छा, और पहले के समय क्या होता था ना कि जो है डिज़ास्टर वगैरह ज़्यादा आया करते थे, फ्लड्स वगैरह, सुनामी वगैरह, ये सब ज़्यादा आया करती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि इनसे बचने के लिए भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। सम मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्यूरिंग अदर लैंड्स बिसाइड्स मर्केंट ट्रैवल विथ कैरावंस और शिप्स। देखिए, जो मेंस हुआ करते थे ना, वो आर्मी की तरह मार्च किया करते थे, ठीक है, और दूसरे के लैंड्स को कॉन्कर भी किया करते थे। बिसाइड्स मार्च्ड मर्केंट ट्रेवल्ड विथ कैरावंस। अब जो मर्केंट क्लास जो होती थी वो शिप्स में, या इसको हम कैरावंस भी बोल रहा है, इसमें जो है ये ट्रैवल किया करते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, और क्या रखते थे ये वैल्यूएबल गुड्स, और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। रिलीजियस टीचर्स जो हुआ करते थे, रिलीजियस टीचर्स वो भी एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, टाउन टू टाउन जाया करते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन दी वे, और जो है लोगों को इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस जो है दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. अब देखिए, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो जो है आइडियाज़ तो शेयर होंगे ही। अगर जैसे आज के ज़माने में भी हम जाएं तो एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएं तो हम जो है हमारा कल्चर जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत तो स्प्रेड हो ही जाता है, ठीक है। अब पहले के ज़माने में जो इंडिया में लोग हुआ करते थे वो क्या पहना करते थे, यहाँ का जो कल्चर था पहनावे का वो क्या था, धोती कुर्ता, ठीक है। लेकिन आज जो है हम लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, पैंट शर्ट कोट वगैरह पहनते हैं, ये सब। तो ये कल्चर कहाँ से आया, क्योंकि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनीज वगैरह आई तो वहाँ से जो अंग्रेज़ लोग आए, वहाँ उनका जो वेस्टर्न कल्चर है वो हम लोगों ने अपनाया। तो ऐसे ही जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कल्चर है वो उनका स्प्रेड तो होगा ही, ठीक है। आगे चलते हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज़। अब अच्छा, ये सवाल उठता है कि उस ज़माने में तो जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फ्लड्स आ जाया करते थे, लोग लिवलीहुड्स के सर्च में जाया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हम देखें तो आज के ज़माने में लोग क्यों मतलब ट्रैवल किया करते हैं, ये आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब देखिए, लुक एट मैप वंस मोर। Hills and mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came into subcontinent, settled here. These movements of people enriched our cultural tradition, and people have shared a new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. तो देखिए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए तो लोगों ने जो है अपने जो स्टोन पर जो कार्विंग करना है, ठीक है, उनको उनको शेयर किया, म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया, और फूड को कुकिंग करना भी फूड की कुकिंग करना भी शुरू किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब देखिए, नेम्स ऑफ द लैंड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जो हमारा जो भारत देश है उसका नाम इंडिया या भारत किस तरीके से आया, कहाँ से आया, ये हम जानते हैं, ठीक है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया, इंडस, जो सिंधु नदी है ना, सिंधु रिवर, उसको पहले क्या है, इंडस बोला जाता था, मतलब अभी भी इंडस बोला जाता है, पहले सिंधु बोला जाता था। सिंधु नदी का जो नाम है सिंधु, वो संस्कृत में हमको देखने को मिलता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे ना, वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से आए थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। और कहाँ पे आए थे, इंडस की तरफ आए थे, एंड कॉल्ड इट हिंदोज, और जो उन्होंने इंडस को हिंदोज बोला या इंडोस, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्यंस लोग आए थे ना,
वो सा को हा प्रोनाउंस क्या करते थे, क्या, सा को हा, इसीलिए उन्होंने जो है सिंधु को हिंदू वो ऐसे बोला, ठीक है। इसीलिए आप देखो कि मतलब जो हिंदू लोग हैं उन ऐसे ही नाम आया हिंदू। एंड लेड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया, और जो रिवर के ईस्ट में जो लैंड था ना उसको जो है क्या बोला गया, इंडिया बोला गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेद। देखिए जो भारत वर्ड आया है ना वो कहाँ से आया है, वो यूज़ किया जाता था ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कि कहाँ रहा करते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, उनके लिए जो है यूज़ किया जाता था। और ये कहाँ पर मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है। अब ये ऋग्वेद क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये एक टाइप का वेद है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम जो है वैदिक कल्चर पढ़ेंगे, उसमें जो अर्ली वैदिक एज है उसमें जो है ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है ये, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, ठीक है, 3500 ईयर्स अगो। ये आज से लगभग 3,500 साल पहले जो है लिखा गया था, तो ये आप याद रखना, ठीक है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। अब देखिए अब हमें पास्ट के बारे में कहाँ से जानने को मिलता है ये हम देखते हैं, ठीक है। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ऐसे बहुत से तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। देखिए एक तरीका तो ये है कि हम जो है बुक्स को रीड करके हम पता लगा लें। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखिए उनको क्या बोला जाता था पहले, मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ये है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड आया है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, ठीक है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मेन्यू का मतलब क्या होता है, हैंड। और दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, और ये किस पर लिखे जाते थे, हाथों से लिखी जाती थी। ये जो पहले के ज़माने में जो लेखन शैली थी, हम कह सकते हैं जो राइटिंग स्किल्स हुआ करती थी, राइटिंग लिखा करते थे लोग, वो किस पर लिखा करते थे, पहले पेज तो हुआ नहीं करते थे, पहले के ज़माने में जो है हमें पत्ते पर लिखना होता था, जिसको बोलते थे ताड़ पत्र, ऐसा कुछ बोलते थे, ठीक है, उन पर लिखा करते थे। और ये जो ट्री मतलब ताड़ पत्र मतलब ये जो पत्ते पर या जो ट्री की जो बार्क होती थी ना उस पर लिखा करते थे, ठीक है, जिसको बोला जाता था बर्च। अब ये कहाँ पर पाया जाता था, ये ट्री हिमालयाज़ में पाया जाता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। अब देखिए इतने पुराना समय हो गया, इतने साल हो गए, तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट तो जो है इंसेक्ट्स खा गए, कुछ जो है ख़त्म हो गई, ऐसी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन जो टेम्पल्स में बच गई। देखिए ये रही एक मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। आपको शायद भाषा भी इसमें समझ में नहीं आ रही होगी, पता नहीं किस में लिखी है, संस्कृत में लिखी है या पता नहीं है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो देखिए कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सर्वाइव्ड कर जाती हैं, जो कैसे कर जाती हैं, जो कि टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज़ में रखी हुई हैं, वो सर्वाइव कर जाती हैं। दीज बुक डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये बुक्स जो थी वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस एंड द लाइव्स ऑफ किंग्स के बारे में जानने को मिलता था। सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में जानने को मिलता था, एंड साइंस। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि अभी ही जो है मेडिसिन आई हैं, पहले के ज़माने में भी मेडिसिन और साइंस था, ठीक है। अगर देखा जाए तो भारत जो है सबसे पहले जो है सिविलाइज कंट्री रहा था, ठीक है, तो इसीलिए गर्व करो कि आप इंडियंस हो। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स भी थे, पोएम्स भी थी, प्लेज। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। ये किस में लिखे जाते थे, ज़्यादातर संस्कृत में। अदर वर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज। तो प्राकृत लैंग्वेज क्या होती थी, जो कि ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा बोली जाती थी, और तमिल में लिखे जाते थे। तो तीन लैंग्वेज को याद रखना अगर सवाल आ जाए तो कि मतलब किस में जो है मैन्यूस्क्रिप्ट पहले के लिखे जाते थे, तो ज़्यादातर तीन लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तो प्राकृत क्या होती है, प्राकृत लैंग्वेज वो होती है जो पहले के ज़माने जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके द्वारा बोली जाती थी। अब दूसरा एक सवाल आता है, दूसरी एक चीज़ हमको बहुत अच्छी जानने को मिलती है, और वो वर्ड है हमारा इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन देखिए जो हार्ड सरफेसेस पे जो मतलब लिखा जाता था, लिखने से मतलब ये है कि मतलब पत्थर वगैरह से मतलब खोद के जो है
लिखा जाता था उनको, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इन सब चीज़ों पे जो लिखा जाता था उनको हम बोलते थे इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होती थी? इंस्क्रिप्शन जैसे जो किंग जो है ज़्यादातर जो फेमस फेमस लोग होते थे ना, किंग एंड क्वींस वगैरह, ये सब जो लिखवाया करते थे। अब किंग्स क्या होता था? किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। देयर आर अदर्स काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. तो ये हमें इंस्क्रिप्शन जानने को मिलती है, ये इस तरीके की इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन है, ये ज़्यादातर कौन लिखवाता था? किंग्स वगैरह जो है लिखवाया करते थे अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। ठीक है, जैसे कोई बैटल वगैरह में जीत गए तो जो है लिखवा ली। अब देखिए ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ की है? ये वाली जो इंस्क्रिप्शन इसके बारे में हमें दिया हुआ है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत पुरानी इंस्क्रिप्शन है। और इसके ये जो है कितनी साल पुरानी है? ये लगभग 2250 साल पुरानी है, और जो कि आज के ज़माने में कांधार अफ़गानिस्तान में देखने को मिलती है। आप जो है मॉडर्न पीरियड में आप एक मतलब कैपिटल्स पढ़ोगे इनकी, गांधार, महाभारत में भी आपने सुना होगा गांधार, गांधार करके एक गांधार नरेश हुआ करते थे, शकुनी मामा। ठीक है, तो जो गांधार था अब उसे क्या बोला जाता है? कांधार बोला जाता है, अफ़गानिस्तान में था। अब ये तो नहीं पता कि वो जो शकुनी मामा का गांधार था और ये गांधार ये एक ही था या अलग अलग है, लेकिन पहले जो कांधार था उसको गांधार बोला जाता था। ठीक है, इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन दी ऑर्डर्स। तो देखिए सब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कांधार जो है, जो अफ़गानिस्तान में ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कांधार में देखने को मिलती है हमें अफ़गानिस्तान में। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये अशोका जो था उन्होंने लिखवाई थी। अशोका वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। अच्छा, ये सब तो ठीक है, इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है इसकी ख़ास बात ये है कि इसके टॉप में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो किस में लिखा है? ये ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है टॉप पे। मतलब ऊपर की साइड जो है जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? ग्रीक है, और नीचे की साइड है अरेमिक में लिखा गया है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। देयर वर मैनी अदर्स थिंग दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो गया, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, ठीक है, और पॉट्स वगैरह हो गए, इनकी जो स्टडी करते हैं इनको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स स्टोन्स। ये किसके बारे में स्टडी करते हैं? बिल्डिंग जो स्टोन हो गए, ब्रिक्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गई, इनके बारे में स्टडी किया करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pens, ornaments and coins। ये इन सब के बारे में स्टडी किया करते थे। some of these objects may be made of stone। ठीक है, ये जो है किस चीज़ की बनी होती थी? ये चीज़ें स्टोन की बनी होती थी। कुछ चीज़ें बनी होती थी बोन्स की, कुछ चीज़ें होती थी बेक्ड क्ले की, और कुछ चीज़ें मेटल की बनी होती थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड सरफेस से मिलकर बने होते थे वो जो है लॉन्ग टाइम तक जो है सर्वाइव कर पाते थे। आगे देखिए, अब ये जो पोट्री देखने को मिल रही है आपको, ये वाली जो पोट्री है, ये जो पॉट है, ये लगभग 407 ईयर्स अगो 4700 ईयर्स अगो का है। और ये जो आपको राइट में ये जो सिल्वर कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं ये आपको जो है एक लगभग 2500 साल पहले के कॉइन्स है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट अबाउट पीपल एट इन दी पास्ट। तो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है बोन्स, एनिमल्स की जो बोन्स थे, बर्ड्स के और फिश की जो बोन्स थे, उनके बारे में भी जानने की कोशिश की कि पीपल जो है क्या जो है खाया करते थे। ठीक है, इससे उनको यह पता चला कि पीपल क्या खाया करते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। ठीक है, दे सर्वाइव इन चार्म्ड इन चेयर्ड फॉर्म।
Historians, that is scholars who study the past, we often use the word source to refer the information found manuscript, inscriptions and archaeology. Once source are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruction bit by bit. देखिए, one past or many. Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past and plural form to did attention. For example, the lips of, ये नहीं है, काम का नहीं है ये, आगे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू द मोस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड. ठीक है, अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. इफ़ देखिए जो है हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आगे चल के अभी आप सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर से आप ये चीज़ देखोगे हिस्ट्री में कि जो डेट्स होती है ना, डेट्स उनके आगे जो है आप देखोगे कि एडी या फिर आपको बीसी देखने को मिलेगा. तो एडी और बीसी क्या है ये मैं आपको बताऊं. देखिए क्या है, जो जीसस क्राइस्ट जो फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी थे, जो जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की जो है स्थापना की थी, वो जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म से पहले जितने भी इवेंट हुए थे उनकी जो डेट्स हैं ना, उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, हम बीसी लगाते हैं. इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताऊँ, 200 years आफ्टर द बर्थ ऑफ द, देखिए बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली लेटर बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट. मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं, जितने भी इवेंट हुए हैं, उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, डेट्स के पीछे बीसी लगाते हैं. ठीक है, और उनके बाद, उनके जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके बाद हम क्या लगाते हैं, एडी लगाते हैं. इसका मतलब होता है एनो डोमिनी. इसका मतलब यह है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब. ठीक है, आगे चलते हैं. ये वही सब दिया हुआ है कि कैसे, मतलब क्या क्या मतलब होता है. ये देखिए मैंने आपको बताया था, एनो डोमिनी का मतलब होता है एडी. बहुत से लोग इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं. देखिए आफ्टर डेथ ये नहीं होता है. ठीक है, आफ्टर डेथ अगर हो जाएगा तो आप खुद सोच कर देखिए कि बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि जन्म से पहले, और आफ्टर डेथ यानी कि मरने के बाद. तो आप खुद सोच के देखिए कि जो मरने से पहले और मरने के बाद का जो बीच का समय है, यानी कि उनकी जो लाइफ का समय है, जितनी साल वो जिए, उस समय को क्या कहेंगे हम. तो ठीक है, इस चक्कर में मत पड़िएगा. अच्छा, बहुत से लोग इसको एडी को कॉमन एरा भी बोलते हैं और बिफोर बीसी को जो है बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है. तो आप बीसी भी लगा सकते हैं, बीसीई भी लगा सकते हैं, और ऐसे ही आप एडी भी लगा सकते हैं और सीई भी लगा सकते हैं. ये आपकी चॉइस है. ठीक है, तो आज का ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हुआ. इस चैप्टर में हमने जाना कि हमें कौन कौन सी चीज़ों से, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है. तो आप होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. बहुत बहुत थैंक यू.